ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, जो कि हमारा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो आखिरी टॉपिक्स हैं उनमें से है। इस तरीके से हमारा कोर्स जो है आफ्टर 2 to 3 सेशंस जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इस दौरान में हम आपको छोटे शॉर्ट प्रोजेक्ट्स दे देंगे जो कि टाइप होंगे। तो आप लोगों को ग्रुप्स की सूरत में या इंडिविजुअल भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बहुत आसान से प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम करेंगे, जो कि इस इंट्रोडक्टरी जो हमारा कोर्स है इससे अप्रोप्रिएट होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के हवाले से आप लोगों का कोई क्यूरी है तो आप पूछिए। एग्ज़ाम अभी हम जो है वो हमने शुरू कर दिया है उनको देखना। अभी तक 2 पेपर मैं देख चुका हूँ, 2 पेपर तो बहुत अच्छे थे। अंसा का पेपर देख लिया मैंने, अच्छा लिखा हुआ अंसा। फ़ायज़ा, आपके पेपर में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो आपसे थोड़ा-सा रिक्वेस्ट होगी कि आप मुझे अलग से एक व्हाट्सएप पे थोड़ी डिटेल भेज दें। आपकी ईमेल तो हमें मिल गई थी, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपसे चाहिए होगी तो मैं आपसे पता कर लूँगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर अभी रिव्यू में हैं, तो जैसे ही इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक वो कंप्लीट रिव्यू हो जाएगा, फिर आपके हम मार्क्स शेयर कर लेंगे आपसे। जी, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो? जी रऊफ, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो? नो सर। चलें, किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से कोई वॉलंटियर हो या अगर मौजूद हो जो सीआर है क्लास की, तो काइंडली एक मैसेज भेज दें अपने क्लासमेट्स को कि वो आ जाएं, ताकि ये सेशन जो है उससे मिस ना हो। अगरचे इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग में फिर आपको पता है कि थोड़ा सा डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है। तो बिस्मिल्लाह, आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये किताब जो है आपको बेरोज रऊफ, ये अपना वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। असल में वो रिकॉर्डिंग में फिर ये चीज़ आ जाती है और वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर और लोग भी देखते हैं। तो वो फिर एक अभी हमने इस तरह का सेटअप नहीं किया कि जो है वो इंटरेक्टिव, इंशाल्लाह इंटरेक्शन भी करेंगे। ओके, सबसे पहले आज के सेशन में हम प्रोग्रामिंग का बेसिक्स जो है उससे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं है, बस आप जो है वो हमारे साथ जो है वो चलते रहें और सीखते रहें। ये किताब जो है इसका लिंक हम शेयर कर देंगे आपके साथ। ये वैसे आप इंटरनेट पे शेयर वो सर्च करेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगी। इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें जो है वो हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो इसका जो सिंपल जो प्रोग्रामिंग है, यानी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, उसी को हम सीखेंगे। सबसे पहले एक छोटे से प्रोग्राम को देख लेते हैं और उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। सो इन दिस प्रोग्राम, एज यू कैन सी, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, program 2.1. it has 10 lines of code. तो इसमें जब we execute this program, it will write 2 lines जो नीचे लिखी हुई है। So after run this program, this is a simple program in C++ to show the main structure, full stop. Then on the second line, we learn more about the language in this chapter and in the rest of the book, full stop. अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट टेक्स्ट लिखी हुई है ये कहाँ लिखी हुई है। ये आउटपुट टेक्स्ट यहाँ लिखी हुई है, डबल कोट्स हैं ये, स्टार्ट ऑफ डबल कोट्स। दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम इन C++, कोट्स एंड हो गए और उसके आगे एक सेमीकोलन।
फिर टू शो द मेन स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप और कॉमा, ये जो डबल कोट्स। सिमिलरली 2 लाइनें मजीद लिखी हुई, लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इन 2 लाइनों में हमें रिजल्ट देगा प्रोग्राम। अब हम इसका लाइन बाय लाइन जो है वो जायजा लेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, द फर्स्ट लाइन कंटेन ये प्राइमरी डायरेक्टिव, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्टिव कहा जाता है। सो ये स्टार्ट होता है हैश साइन से, हैश, और इसका कीवर्ड है इंक्लूड, और आगे लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब जैसे एक चीज जो है वो मुसलसल आ रही है, तो यहाँ चूंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स मुस्तकिल आ रहे हैं और डिस्प्ले भी होंगे, तो इसलिए यहाँ एक आईओ स्ट्रीम के नाम से एक फाइल है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि कुछ कोड का हिस्सा इस फाइल में मौजूद है, और ये हर तकरीबन प्रोग्राम जो होगा उसका हिस्सा होगा। तो हम इसको टेम्पलेट का पार्ट भी कह सकते हैं। जैसे वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें हमें वो कहता है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं या आप इन टेम्पलेट्स में से कुछ सेलेक्ट करेंगे। तो पहला डायरेक्टिव है जिसमें वो बताता है कि इस प्रोग्राम का कुछ कोड यहाँ मौजूद है, इस फाइल में मौजूद है। फिर एक ब्लैंक लाइन है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो लाइन है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक फंक्शन है जिसका नाम मेन है। अच्छा, मेन फंक्शन सी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, ये ज़रूरी होता है, और इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं ये होते हैं। सो और इसकी टाइप क्या है, ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप होगी। इंटीजर हम समझते हैं कि 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से इंटीजर में -1, -2, -3 होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर मेन एक फंक्शन है, और मेन फंक्शन जो है ये इंटीजर रिटर्न करेगा। और तीसरी लाइन का लिंक लाइन नंबर 9 से, अगर प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाती है तो ये जो रिटर्न करेगा 0 करेगा। तो यहाँ ऑब्वियसली इंटीजर 0 रिटर्न करेगा अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट सही हो जाता है। अगर एरर आएगा तो 0 की जगह कोई और वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे प्रोग्राम में अगर हम कोई ऐसी चेंज कर दें, यहाँ से सेमीकोलन हटा दें, तो ये एक एरर बन जाएगा। इसके बाद ये जो मेन फंक्शन है इसकी एक बॉडी है। बॉडी से क्या मुराद है, कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं पे एंड होगा। तो ये लाइन नंबर 4 बता रही है, स्टार्ट ऑफ द कोड ब्लॉक, इसके अंदर कोड होगा, एंड एंड ऑफ द कोड ब्लॉक, और उसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड, STD शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड का, और उसके आगे डबल कोलन लगा के बताया गया है कि आगे जो है वो कंसोल आउट है। कंसोल डिस्प्ले को कहते हैं, डिस्प्ले कर दे इन स्टैंडर्ड वे में ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसको। इसके आगे ये जो साइन बने हुए लेस देन के, या जो छोटी सी एरो कह लें आप इसको, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये डिस्प्ले होने जा रहा है, ये टेक्स्ट डिस्प्ले होने जा रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट डिस्प्ले होने जा रही है। डिस्प्ले किस पे होगी, मॉनिटर पे, या अगर आप मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन पे, और एंड होगा सेमीकोलन के साथ। सी लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस है उनका एंड होगा। अच्छा, सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन की बजाय इसको स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सी लैंग्वेज की ये स्टेटमेंट एंड होगी सेमीकोलन के साथ। अच्छा, दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और चीज जो है वो डिस्प्ले होने जा रही है, वो क्या है, एंड लाइन। एंड लाइन इसका मतलब है यहाँ पे नई लाइन पे चले जाओ, जो कर्सर होगा वो नई लाइन पे चला जाएगा। तो जब ये फुल स्टॉप डिस्प्ले होगा उसके बाद यहाँ से नई लाइन पे आ जाओ। उसी तरीके से फिर तीसरे ये जो लाइन नंबर 7 है इस पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। लाइन नंबर 8 जो है इस पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। डेमोस्ट्रेशन के लिए थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप।
ओके, अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। अब इसमें हम जाएंगे, एक वेबसाइट है जो कहलाती है ऑनलाइन डीबगर, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर एंड डीबगर। इस वेबसाइट पे हमने यहाँ जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जिसमें काम किया जा सकता है ऑनलाइन, इसमें हमने C++ को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, तो हम अपना प्रोग्राम जो है उसको टाइप करते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर हमने लिखा इंटीजर मेन फंक्शन, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको लिखा स्टैंडर्ड और कंसोल आउट। ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया और एंड कर दिया इसको। ये सिर्फ समझने के लिए है, और चूंकि रिटर्न भी करना है तो रिटर्न 0 हमने लिख दिया। अब ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है। इस प्रोग्राम को हम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट कहाँ से करेंगे? यहाँ से जाके रन करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें नीचे एक लाइन में डिस्प्ले कर देगा हमदर्द यूनिवर्सिटी, और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और विद एग्जीक्यूट 0, ये जो हमने, ये एग्जीक्यूट 0 का मतलब ये है कि सक्सेसफुल, एंड एंटर टू एग्जिट द कंसोल। तो ये जो कंसोल है ये नीचे हमें नजर आ रहा है, ये इसका कंसोल है, कंसोल आउट। हमदर्द यूनिवर्सिटी हमने लिखा था। तो अगर हम जो है थोड़ा सा इस प्रोग्राम में चेंज करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हमने एक और इसमें ऐड कर ली लाइन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और नीचे लिखा हुआ है हमदर्द यूनिवर्सिटी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे प्रोग्राम को, तो दोनों लाइनें जो हैं वो एग्जीक्यूट, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने एंड लाइन कैरेक्टर नहीं लिखा ना, तो ये एक ही लाइन पे लिखेगा इसको। देखिए, इसको रन करके देखते हैं। देखिए, इसने एक ही लाइन पे लिख दिया, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमदर्द यूनिवर्सिटी। अब अगर हम चाहें कि ये एक लाइन पे एग्जिट, तो हमने यहाँ लिखा स्टैंडर्ड एंड लाइन। तो अब क्या होगा, ये अब 2 लाइनों में इसको लिखेगा। अब इसको हम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा सा देर लगा रहा है। ओके, ये लगता है कहीं अटक गया है, इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टॉप भी नहीं हो रहा। तो करके हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा एरर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं पे ये रुक गया है। तो इसको एक काम करते हैं, हम अपनी इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और एक नई विंडो ओपन करते हैं, और यहाँ से फिर हम दोबारा से जो ऑनलाइन डिबगर है उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। C++ सेलेक्ट किया हमने, जो पहले वाला प्रोग्राम है उसको हटा दिया, और अब हमने दोबारा से इस प्रोग्राम को लिख दिया है, और अब इसको हम रन करते हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा ये रन हो जाएगा और हमें डिस्प्ले कर देगा। हाँ, अब देखिए इसने डिस्प्ले कर दिया है। मे बी सम फॉल्ट ऑन दैट वेबसाइट,
जब हमने उसको उस वक्त एग्जीक्यूट करवाया था। तो अब जब हमने इसको एक नया यानी नई एक नए दोबारा से रीराइट करके या कॉपी पेस्ट करके चलाया तो ये चल गया। तो अब देखिए ये 2 लाइनों में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पहले प्रोग्राम की समझ आ गई है। अब हम चाहेंगे कि जो हमने स्लाइड में प्रोग्राम देखा है ना उसको हम सीख लें। तो उसके लिए मैं किताब पे जाता हूँ। ये किताब है और ये किताब के अंदर अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ से हमने लिया था ये प्रोग्राम। हमने यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी करते हैं। ये हमने प्रोग्राम को कॉपी कर लिया। अब हम दोबारा से इसी वेबसाइट पे चले गए और यहाँ जाके हमने इस प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आमतौर पे ऑप्शन यूज किया जाता है। क्योंकि ये 10 लाइनों का कोड है तो हमने क्या किया कि इसमें इसको 10 लाइनों का कर दिया। अब ये एग्जैक्टली वही कोड है जो किताब से हमने कॉपी किया। फर्क सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसमें अगर हम चाहें तो अरेंज कर लें इसको जिस तरह किताब में अरेंज हुआ है तो ये अरेंज भी हो गया। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 2 लाइनों में डिस्प्ले करेगा। एक लाइन पे लिखा हुआ होगा दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम इन C++ टू शो द मेन स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक लाइन नीचे आके we learn more about the language in this chapter and the rest of the book। तो इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया और जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो सेम वही लाइन इसने डिस्प्ले की जो कि हम देख रहे थे कि हमारी इस स्लाइड में भी, स्लाइड नंबर 2 में ये मौजूद। अच्छा, यहाँ हम एक छोटा सा पॉज लेंगे और मैं चाहूंगा कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जी असना, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। फायजा, आप बताइए। नो सर। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा? जी फायजा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं? जी सर। थैंक यू। फिजा से पूछना चाहेंगे? जी फिजा, आप बताइए। सर ये जो आपने बताया कि नेक्स्ट लाइन में कैसे जाना है, ये आप दोबारा बता दें प्लीज। फिजा, आपका सवाल जो है थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, अगर आप रिपीट कर दें प्लीज। तो सर जिस तरह आपने बताया है कि एक ही सेंटेंस को 2 लाइंस में कैसे लाना है, तो आप ये बता दें। ओके ओके, वेरी गुड। फिजा का सवाल समझ लेते हैं पहले। फिजा ये पूछना चाह रही है कि एक लाइन को 2 लाइनों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। असल में जो सी लैंग्वेज है उसमें जो है वो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती। यानी स्पेस, अगर ब्लैंक स्पेस आ भी जाए तो वो उसको इग्नोर कर देता है। तो इसलिए हमें स्पेशल कैरेक्टर इसमें डालना पड़ता है। ये स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं ना, एंड लाइन, ये एंड लाइन का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ENDL, ये जो है एंड लाइन है प्राइमरी। यानी यहाँ जाके लाइन एंड हो रही है, जहां भी हम लिख देंगे ना वो फिर नेक्स्ट लाइन पे हमें ले जाएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो हम थोड़ी देर में उसको भी देख लेंगे कि वो कैसे आएगा। तो इस तरीके से फिर ये एक लाइन में डिस्प्ले होगा। एंड लाइन का कैरेक्टर आने के बाद ये 2 लाइनें फिर एक लाइन में डिस्प्ले होंगी। अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा लैंग्वेज के बाद एक छोटी सी स्पेस भी डाली गई है। अगर ये लैंग्वेज के बाद एक स्पेस छोटी सी ना डालें तो ये लैंग्वेज और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जैसे हमने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखा था ना, तो मिल गया था आपस में, उसमें स्पेस नहीं आई। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करके रन करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे तो आपको और चीजें सीखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है कि फिजा को ये सवाल समझ में आ गया होगा आंसर। यस सर। अब नेहा से हम पूछना चाहेंगे कि उनके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो वो पूछ लें या हमें बताएं। नो सर। ओके मेमा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं सर, सर समझ आ रहा है। ओके सिब्रा तारिक, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नो सर, सब समझ में आ रहा है। सैयदा मरियम? नो सर, ऑल ओके। ओके थैंक यू। रऊफ, आप बताइए।
जी सर, अभी आपने जो कॉपी पेस्ट किया था तो उसमें आपने स्पेस दिया, आपने कहा था कि जैसे कॉपी हुआ हुआ है वैसे ही करेंगे, तो अगर हम वैसा नहीं करते तो क्या नहीं होता? वो एग्जीक्यूट बिल्कुल हो जाएगा वो, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है उसमें ये असल में ब्यूटी यानी खूबसूरती के लिए इसमें स्पेस दी हुई है। अगर आप ये प्रोग्राम देखें ना, इसमें एक लाइन ब्लैंक है, वो जी सिर्फ इसलिए दी हुई है ताकि अगर ना भी दे तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो वही से ही रिजल्ट जनरेट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे दो दो स्पेसेस रखी हुई है, वो सिर्फ प्रोग्राम को थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए है और कोई ऐसी चीज नहीं है, ताकि समझ में आए, थोड़ा अच्छे अंदाज में डिस्प्ले हो। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अभी हम क्यों करेंगे और मतलब कौन सा टॉपिक होगा जिसमें किया जाएगा? अभी हम इसको सीखेंगे ना, अभी तो हमने स्टार्ट किया। अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग तो अभी हमने स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछे, वरना फिर हम थोड़ा सा आगे इसमें सीखना शुरू करेंगे। ओके, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो हमने इस स्लाइड्स में भी इंक्लूड की हैं। अच्छा, वो किस तरीके से होंगी, अब लाइन बाय लाइन इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये असल में इसका पूरा नाम जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव जो है वो प्राइमरली कंपाइलर को बता रही होती है कि इसका कुछ कोड जो है वो इंक्लूड कोड फ्रॉम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। तो ये असल में एक फाइल का नाम जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, और उस फाइल के अंदर कुछ कोड है। वो कोड जो है वो कंपाइलर इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा। देन देयर इज अ फंक्शन हेडर, जो कि इंटीजर मेन, मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन विद रिटर्न टाइप इंटीजर। अच्छा, मेन फंक्शन का होना जरूरी है, सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन जरूर होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसिस है, जिनको कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और ये देखें ये प्रोग्राम का शुरू और प्रोग्राम का एंड बता रही है। ये कोड ब्लॉक कहलाता है, इसके अंदर जो हम कोड लिखते हैं। इसके बाद ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट की बात उसको ब्रेक डाउन किया उसने पहले बताया कि ये टारगेट होता है, यानी ये जो डिस्प्ले है ये टारगेट है, और ये जो डायरेक्शन है ये बता रही है कि राइट कर दो, टारगेट पे राइट कर दो। ये ऑब्जेक्ट है, ये वो मैसेज है जो राइट होगा, और ये टर्मिनेटर है जो बता रहा है कि यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो गई है। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज, चूंकि इसको लैंग्वेज भी कहते हैं, तो लैंग्वेज के कुछ असूल कुवादो जवाबत होते हैं। तो दीज आर द प्राइमरीली ग्रामर ऑफ द सी लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से लिखी जाती है। वैसे हम चाहें तो ये स्टैंडर्ड हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है अगर हम नेम स्पेस में लगा दें इसको, ये अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको देख लेंगे। इसी तरीके से एंड लाइन है, एंड लाइन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्राइमरीली इस तरीके से हमें इंक्लूड करना होगा स्टेटमेंट के अंदर। तो ये पूरी स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाएगी, स्टैंडर्ड कंसोल आउट, ये मैसेज है, और उसके बाद एक एंड लाइन, यानी एंड लाइन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन। सो सिमिलरली 7 and 8 लाइन्स। अब इसके बाद जो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो होता क्या है, इसमें एक प्रोग्राम होता है जो कहलाता है C++ रनर, यानी C++ के प्रोग्राम को ये रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसका काम क्या है, पहले देखिए ये कॉल करेगा फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर अगर कोई फेलियर हो जाए तो ये रिटर्न टाइप रिटर्न करेगा नॉन जीरो, लेकिन अगर प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट हो जाए तो ये रिटर्न करेगा जीरो। तो यही इसका फंक्शन है, और सारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है इनको यही रन करता है। इसका नाम रखा हुआ है C++ रनर, और ये इसका तलक ऑब्वियसली आपने देख लिया कि ये प्रोग्राम को कॉल करेगा जब आप रन को क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके साथ इसका काम शुरू हो जाता है, और जैसे प्रोग्राम सक्सेस या फेलियर ये फिर बता रहा होता है। थोड़े से कमेंट्स मैंने प्रोग्राम में डाल दिए हैं बेस्ड ऑन आवर जो अभी हमने सीखा है, ये वही प्रोग्राम है। ये जो पहली लाइन है जो ये इंक्लूड से शुरू हो रही है, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। मेन फंक्शन जो कि जरूरी है, ओपनिंग ब्रेक्स और क्लोजिंग ब्रेस जरूरी है, इंटीजर टाइप रिटर्न जीरो जरूरी है,
तो ये चीजें तो टेम्पलेट बन गया एक छोटा सा सी लैंग्वेज का, और बाकी हमारा कोड ब्लॉक है, ये वो कोड है जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम जो है वो हमने सीखा, उसको ब्रेक करके सीखा, इसको एग्जीक्यूट करके देखा कि जब ये एग्जीक्यूट होता है तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनता है। इसके बाद हमने अब जो है इसमें जो स्टैंडर्ड है उसको, यानी स्टैंडर्ड को हटा देंगे। स्टैंडर्ड को हटाने का तरीका ये है कि एक नई लाइन डालें, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो जब ये लिख देंगे तो अब वो हर जो स्टेटमेंट कॉल होगी उसके साथ जो है वो स्टैंडर्ड लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम सिंप्लीफाई हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस डिफाइन कर दें तो उससे जो हम हर स्टेटमेंट से पहले स्टैंडर्ड लिख रहे होते हैं वो लिखना जरूरी नहीं होता, वरना फिर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। तो ये वो प्रोग्राम है जिसको दोबारा से लिखा गया है, और अगर आप देखें तो इसमें नेम स्पेस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अभी ये हटाए नहीं गए, लेकिन ये हटाए जा सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखें, ये वही प्रोग्राम है, अभी तक हम स्लाइड नंबर 12 पे हैं, लेकिन प्रोग्राम वही पहला ही चल रहा है। अब ये भी 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो जो ब्लैंक लाइन थी, जिस लाइन पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, वहां हमने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो इससे क्या हुआ, वो जितने भी स्टैंडर्ड हमने लगाए हुए थे यहाँ पे जो स्टेटमेंट वो सब गायब कर दिए हमने। इवन एंड लाइन के साथ भी जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था वो गायब कर दिया। इसको भी हम देख लेते हैं एक दफा रन करके। तो यही वो प्रोग्राम है, इसमें हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और आगे सेमीकोलन लगाना होता है। अब इसके बाद हम ये हटा देंगे, जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और उसके साथ 2 कॉलम्स लगाए हुए हैं, ये हमने हटा दिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट वही आएगी जी। देखिए वही आउटपुट है, और कोई एरर भी नहीं दिया प्रोग्राम ने, और प्रोग्राम फिनिश विद एरर कोड 0। अब हम इसमें एक छोटी सी एरर जनरेट कर देते हैं, एक ये हटा देते हैं थोड़ा सा। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं ये कोई एरर देता है हमें। ये देखिए इसने एरर दे दिया, इसने कहा कि जो फंक्शन है इसमें सी आउट जो है उसकी एक जगह पे 5 नंबर की जो लाइन है उसकी 5 नंबर लाइन नंबर 5 पे जो है वो एरर है, और वो एरर ये है, और आप इसको करेक्ट कर लें। असल में ये जो है ये 6 नंबर जो लाइन है वो ये लिखी हुई है, एरर 5 नंबर पे आ गया। तो दोबारा से हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, और दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये एरर जो है ये खत्म हो जाता है, और फिर दोबारा से हमारा प्रोग्राम चल पड़ता है। तो इस तरीके से अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर को और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कहीं से भी आपको मिल जाए, इंटरनेट पे इतने प्रोग्राम हैं। आप छोटे स्मॉल प्रोग्राम जो है वो आप कॉपी करें और ऑनलाइन डिबगर पे ले जाएं, और उस पर कॉपी पेस्ट करके उसको रन करके देखें, वो प्रोग्राम इंशाल्लाह चलेंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टैटिक्स है इनको डिस्प्ले कर रहा है, स्टार्स को डिस्प्ले कर रहा है। कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। तो और ये हर लाइन में कितने स्टार हैं, 6 हैं। तो ये 36 स्टार्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा, और हर लाइन को डिस्प्ले करके दूसरी लाइन पे आ जाएगा। सो प्रिंट ए स्क्वायर ऑफ स्टैटिक्स, स्टार्स को डिस्प्ले, यानी सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा हो। जब हम इसको ऑनलाइन डिबगर पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें ये इसमें ये 6 लाइनें डिस्प्ले करती हैं, और हर लाइन के ऊपर 6 स्टार। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स हाउ टू राइट कमेंट्स। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कमेंट्स अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और आप चाहते हैं कि कोई और इस प्रोग्राम को समझ ले आसानी से, तो आप उसके लिए कमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में।
कमेंट लिखने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं जिनको ब्लॉक कमेंट भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ ब्लॉक कमेंट। उसका तरीका ये है कि स्लैश के बाद स्टैटिक डालें और जो भी लिखेंगे और एंड में भी स्टार के बाद यानी स्टैटिक्स के बाद स्लैश डाल दें, तो ये जो भी अंदर लिखा हुआ होगा ये एक कमेंट ट्रीट होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम शोज हाउ वी कैन प्रिंट स्क्वायर ऑफ स्टैटिक्स। तो आप देखें ये स्लैश स्टैटिक्स से स्टार्ट हो रहा है और इसी तरीके से स्टैटिक स्लैश पे एंड हो रहा है। ये तो मल्टी लाइन कमेंट्स है। अगर सिंगल लाइन कमेंट डालना हो तो फिर डबल स्लैश से डाला जाता है। जैसे हमने थोड़ा पहले अगर देखें तो यहाँ पे हमने डबल स्लैश जो है उनको यूज करते हुए सिंगल लाइन कमेंट डाला। तो कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा प्रोग्रामर हमेशा अपने जो प्रोग्राम है उनमें कमेंट जो है वो डालता है। ओके, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये हमने सीख लिया है, इस पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये लाइन कमेंट है, लाइन कमेंट यानी डबल स्लैश के साथ, ये भी हमने सीख लिया है। इसके बाद वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या है? जिसमें आप नंबर यानी कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करना पड़ता है और ये कंप्यूटर की मेमोरी में डिफाइन किया जाता है। सो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? ये तरीका इंटीजर नंबर 1, ये इसका हमने प्राइमरीली नाम रख लिया वेरिएबल का और आगे सेमीकोलन। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर ली है कि एक इंटीजर जो वैल्यू होगी जिसका नाम है नंबर 1, एक इंटीजर वैल्यू होगी नंबर 2, एक इंटीजर वैल्यू होगी सम। इसका मतलब है कोई ऐसा प्रोग्राम की बात हो रही है जिसमें 2 इंटीजर वैल्यू होगी और हम उसका सम डिक्लेयर करें यानी सम कंप्यूट करेंगे। और ये वेरिएबल जो है ये मेमोरी में हो, कंप्यूटर की मेमोरी में। जैसे सी लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट्स आएंगे वो मेमोरी में स्पेस जो है वो रिजर्व कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ये एक टेम्पलेट हमने बना लिया। अब हर प्रोग्राम जो है इस किताब में इसी तरह लिखा हुआ है। पहले कमेंट्स आते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स, फिर उसके बाद इंक्लूड ये डायरेक्टिव आता है, फिर ये नेम स्पेस डिफाइन करनी पड़ती है और ये तो पूरा एक टेम्पलेट बन जाता है। जो भी कोड होता है हमारा वो यहाँ आता है कोड ब्लॉक में। तो ये तो हमने बना लिया, ये हमें बना बनाया मिल गया। कोड ब्लॉक जो है ना, इस पे हमने काम जो समझना वो कोड ब्लॉक को समझना है। कोड ब्लॉक में देखें, सबसे पहले डेफिनेशन है। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक है नंबर 1, नंबर 2 और एक है सम। अब हम कहते हैं कि ये वैल्यूज जो हैं ये इनपुट करें। ये वैल्यूज जो है ये इनपुट करें। तो सबसे पहले ये हमने डिस्प्ले करवा दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, और उसके बाद अच्छा ये नई चीज आएगी, ये है कंसोल इन। जो भी यूजर राइट करे उसको नंबर 1 में स्टोर कर दो, जो स्पेस बनाई थी ना उसमें स्टोर कर दो, तो नंबर 1 में स्टोर कर देगा उसे। फिर दूसरा नंबर मांगेगा और उसको भी स्टोर कर देगा और फिर कैलकुलेट करेगा सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद सम को डिस्प्ले कर देगा, द सम इज, और सम डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा से देखिए, सबसे पहले डिफाइन कर लिए वेरिएबल, यूजर से कहा इनपुट डाल दो, तो यूजर ने इनपुट दे दी, उसको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा दिया। अब यूजर क्या करेगा? जैसे यूजर ने कीबोर्ड यूज करेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो यूजर से पूछेगा एंटर द फर्स्ट नेम नंबर। यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया, फिर दूसरा नंबर पूछेगा। जब दूसरा नंबर एंटर करेगा तो फिर वो सम में वैल्यू डालेगा, यानी नंबर 1 नंबर 2 को ऐड करके सम के अंदर डाल देगा, और उस तरीके से जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं किताब में से। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है ताकि हम उस प्रोग्राम पे चले जाएं।
जहाँ ये वैल्यूज डिक्लेयर हो रही है। तो ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और ये हमारा ऑनलाइन डिबगर है, इस पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अभी कुछ लाइनें और बाकी हैं, उनको भी वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि ये कोड 2 पेजेस पे आ रहा है। तो यहाँ से भी हम इसको कॉपी कर लेंगे। जब हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर लिया तो अब ये प्रोग्राम हमारे सामने है। और प्रोग्राम का अगर आप कोड देखें तो इसमें डेफिनेशन है, ये कोड है, इसका डेफिनेशन है। उसके बाद वैल्यू, पहले नंबर एंटर करो, दूसरा नंबर एंटर करो और फिर सम को डिस्प्ले कर दो। हमने इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को। पहला नंबर एंटर करो, हमने एंटर कर दिया 100 और एंटर कर दिया। अब दूसरा नंबर एंटर करो, दूसरा नंबर हमने एंटर कर दिया 200 और अब हमें पता है इनका सम जो है वो 300 है। तो जब हम एंटर करेंगे तो वो कहेगा द सम इज 300। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आज हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है और हमने तकरीबन 19 स्लाइड्स जो है, बल्कि थोड़ा सा आगे भी चले गए हैं, हमने तकरीबन 21 स्लाइड्स जो है वो इस लेक्चर की वो कंप्लीट कर ली। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में फिर से आगे जाएंगे और चूंकि ये स्लाइड्स और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपके पास आ जाएगी, तो आपका होमवर्क ये होगा कि आप थोड़ा सा टाइम लेके ऑनलाइन डिबगर पे इसका प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब मैं कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हो आज के लेक्चर के हवाले से? जी रऊफ, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर। वेरी गुड। किसी के अगर जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ये एक अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिड टर्म डिस्कस करेंगे, उसके रिजल्ट आ चुके होंगे। और इसी तरीके से ये मैं चाहूँगा कि ये स्लाइड्स जो हैं ये आप गो थ्रू कर लें। आगे कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास जो है वो चीज़ें नहीं है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, डेटा टाइप है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बताया हुआ है, इसमें जो है वो 3 नंबर को इनपुट लेके कैलकुलेट किया, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। इसी तरीके से जो है ये लास्ट प्रोग्राम है जिसमें कि एक जो सर्कल है उसका एरिया कैलकुलेट किया है और उसका पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। बहुत आसान और सिंपल से प्रोग्राम है, तो आराम से इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आप लोगों से बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।